नमस्कार दोस्तों, अगर आप यू टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस वीडियो में हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की पूरे संभावना रहेगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हमने प्रश्नों के साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी इसमें बताया है। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है कि 4/9, 10/21 एंड 20/63 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। देखिए, जब कभी भी इस टाइप से फ्रैक्शन में आ जाता है और हमें उसका एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं। देखिए, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ऊपर है यानी कि जो अंश होता है, अंश का हम एचसीएफ निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 4, 10 एंड 20 का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे और यहाँ पर 9, 21 एंड 63 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इसका अंश का एचसीएफ निकालते हैं यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 2 आता है। ठीक है, और जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 63 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो आंसर 20 का मैच कर रहा है। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो उनमें अनुपात 3:5 हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना होगा हमें इसे ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हम कोई संख्या मान लेते हैं। मान लिया वो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें 2x होगी। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में 7 प्लस कर देते हैं तो जो अनुपात होता है वो कितना आ जाता है, 3/5। फिर इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस के 35 और इधर हो जाएगा ये 3 2 6 प्लस के 21। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू और 35 में से 21 माइनस होगा 14। तो x कितना आया, 14 आया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी, ये वाली बड़ी है। तो यहाँ पर x की जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम 2 × 14 इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 28। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि 45 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 9:10 हो जाए। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है, यानी कि मिल्क कितना है, यहाँ पर 3 है और वाटर कितना है, 2 है। तो दोनों को प्लस करते हैं, 5 आता है। तो देखते हैं कि 45 लीटर में कितना दूध और कितना पानी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम मिल्क निकालते हैं। तो मिल्क के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 45 और इनका सम कितना है, 5 है और उसका रेशियो कितना था, 3। तो 5 से 9 टाइम्स, तो 9 3 कितना हो गया, 27। इसी टाइप से यहाँ पर वाटर कितना आ जाएगा, 45 में से जब हम 27 माइनस करते हैं तो 18 आएगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें तो ये आगे पूछा गया कि पानी कि कितना पानी और मिलाया जाए। तो देखिए, पहले दूध दे रखा है तो दूध में तो कुछ नहीं मिलाना है। तो दूध कितना है, यहाँ पर 27 है। पानी कितना है, यहाँ पर 18 है। कितना पानी मिलाया जाए, तो मान लिया हमने x पानी मिलाया जाता है और ये रेशियो कितना हो जाता है, यहाँ पर 9/10। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम तो ये 270 हो जाएगा और यहाँ पर 18 9 हो जाएगा, यहाँ पर ये 162 एंड प्लस के 9x। तो जब 270 में से हम 162 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 108 इक्वल टू 9x। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 12। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर 4 में है कि 8% वार्षिक की दर से ₹10,000 का 9 माह का ब्याज कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगता है, P × R × T/100। P कितना है यहाँ पर 10,000, R कितना है
8 है एंड टाइम कितना है 9, मंथ में दे रखा है तो इसे ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर 100 पहले से होता है तो 2 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो इक्वल टू जब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम, तो देखिए यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर ये देखिए 4 से 4 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 यानी कि 600। तो कितना आंसर आता है इसका 600। तो इसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 से 100 के बीच की संख्याओं में 6 कितनी बार आता है। अब देखते हैं कि 6 कितनी बार आता है। देखिए जो क्या आता है 6, 16 इस टाइप से 96 तक ये कितनी टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर 10 टाइम्स। लेकिन ये भी तो होता है 60, 61, 62, 63 इस टाइप से कहाँ तक 69 तक आएगा। तो ये भी कितनी बार आ जाएगा 10 बार। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 20 टाइम्स। तो आंसर कितना होगा 20। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल दोनों का आंकिक मान क्या होता है बराबर होता है तो व्यास का आंकिक मान क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है और उसका जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो r इक्वल टू कितना आता है 2 आ जाता है। अब जो व्यास होता है वो क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसलिए व्यास बराबर कितना होगा 2 × 2 यानी कि 4 इकाई। तो ये आएगा आंसर 6 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 कि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की भुजा क्या होगी। तो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब और ये कितना दे रखा है हमको 512 और 512 किसका क्यूब होता है ये 8 का क्यूब होता है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, सॉरी a इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 7th का a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 8 कि वर्ष 2020 में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 53 रविवार यानी कि अब वो 2 दिन हमारे पास जो शेष बचते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। तो कितने केस बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जो टोटल बनते हैं टोटल केस कितने हो गए यहाँ पर 7 हो गए। लेकिन अब इसमें देखिए मंडे ट्यूसडे ये 2 हैं तो ये आंसर क्या होगा इसका 2/7। जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि यदि a² + b² = 45 तथा AB = 18 है तो 1/a + 1/b का मान क्या होगा। देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है, सॉल्व करने पर ये आएगा a + b एंड अपॉन में ab। अब a b की वैल्यू तो हमें पता है लेकिन a + b की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो a + b कहाँ से निकल के आएगा हमारे पास, इसको हम ऐसा निकाल सकते हैं a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² + b² + के 2ab। a² + b² की वैल्यू कितनी हो गई 45 प्लस के 2 × ab कितना हो गया यहाँ पर 18 इक्वल टू 45 + 18 2 जा 36। जब दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 81 और जब इसको और आगे सोल्व किया जाता है a + b तो ये प्लस माइनस कितना हो जाता है 9 हो जाता है। अब देखिए हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है तो a + b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास +-9 आई और अपॉन में ab है, ab कितना है 18 तो इक्वल टू +-9 की 9 से 18 कितनी टाइम्स कैंसिल हो जाता है 1/2। तो आंसर क्या होगा इसका +-1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। जब इसका औसत निकालते हैं तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं 0 से शुरू होती हैं और कहाँ तक लेनी है हमें 10 पूर्ण संख्याएं लेनी है। तो 10 कहाँ तक चलेगी हमारे पास 9 तक, यानी कि हमें इन सब का सम कर देना है 0 + 1 + 2 + 3 + अप टू कहाँ तक प्लस करना है 9 तक और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 क्योंकि 10 संख्याएँ हमारे पास। तो इक्वल टू अब देखिए इनका सम करने लिए क्या करते हैं, देखिए हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है उसमें भी हमने कुछ सॉल्ट ट्रिक्स बता रखी हैं।
अगर आपने वो देखी हुई तो आप जल्दी से इनको प्लस कर लेंगे। इस टाइप से आपको प्लस नहीं करना पड़ेगा कि 1 में 2 को प्लस करो फिर 3 को प्लस करो, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो ट्रिक क्या थी, जो इसकी यूनिट डिजिट होती सबसे पहली डिजिट होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम 4 प्लस कर देते हैं। तो जब इसमें 4 प्लस करेंगे, 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा, और उसके आगे क्या लिख देते हैं 5 लिख देते हैं। और जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4.5 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा। रूट 16 का वर्गमूल, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे हम। रूट 16 को क्या लिखते हैं हम 4 लिखते हैं। लेकिन वो फिर बोल रहा है, दोबारा पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी कि इसका भी वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। जल्दीबाजी में आप लोग 4 ना लिखें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें, किसी बहुफलक में यदि 8 शीर्ष यानी कि वर्टेक्स फलक को क्या बोलते हैं फेस, और किनारों को क्या बोलते हैं एज बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, वो ये होता है v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। तो v यानी कि वर्टेक्स कितने हैं यहाँ पर 8 है, और जो फलक यानी कि फेस हैं वो कितने हैं 6 है, और हमें क्या निकालना है एज निकालनी है। तो 8 और 6 कितना हो जाता है 14 माइनस ई इक्वल टू 12। तो जब इस टाइप से ई इक्वल टू कितना होगा 14 में से 2 माइनस होगा तो 12। तो एज कितनी आ जाएगी इसकी, यानी किनारे कितने आएंगे 12 आ जाएंगे। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें, जब एक संख्या को 125 से भाग दिया जाता है तो शेष 82 बचता है। जब उसी संख्या को 25 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा। देखिए केवल शेष की बात हो रही है। देखिए उस केस में कितना शेष बच रहा है 82 बच रहा है, यानी कि जो शेष बचा है उसी को 25 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो जब 82 को हम 25 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है 25 इंटू 3 75। तो कितना बचता है 7। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि शेष कितना आएगा 7, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हमको एक इक्वेशन इस टाइप से ये दे रखी है। देखिए यहाँ पर क्या है -5 की पावर x प्लस 1 इंटू -5 की पावर 5 इक्वल टू -5 की पावर 7 है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक रूल होता है एक्सपोनेंट का, क्या होता है कि अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो -5 जब इसको प्लस करेंगे हम x प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू -5 की पावर 7, और इस टाइप से -5 की पावर ये कितना हो जाता है x प्लस 6 इक्वल टू -5 की पावर 7। अब जब बेस इक्वल रहता है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं x प्लस 6 इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू कितना आएगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बी, यानी कि 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग मीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई मीटर में क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर, और ये हमको कितना दे रखा है यहाँ पर 25√3। जब यहाँ पर देखते तो √3 से √3 कैंसिल, तो a² इक्वल टू जब 4 की मल्टीप्लाई इस साइड होती है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 100। ये 100 आता है तो a इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 10 आएगा। पर हमको क्या निकालनी है त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है, ये इसका आधार यानी कि ये 10 आ गई, ये भी 10 है, ये भी 10 है, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। और हमको यहाँ पर क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होता है क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, और क्षेत्रफल कितना है वैसे ये 25/√3, क्योंकि हम किसी भी मेथड से अगर इसको निकालते हैं तो आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पर कितना होगा ये 1/2 बेस कितना होगा 10 होगा, हमें हाइट निकालनी है तो ये कितना है यहाँ पर 25√3। ये 2 से 5 टाइम्स कैंसिल, तो h इक्वल टू 25√3/5, और 5 से 5 टाइम्स कैंसिल, तो आंसर कितना होगा इसका 5√3
3। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? आंसर बी इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 16 कि यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा? तो देखिए यहाँ पर 1/3 जब भरा रहता है तो कितने लीटर पानी आता है? उसमें 80 लीटर आता है। तो जब पूरा भरा होगा तो कितना पानी आएगा? 80 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 3, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 240। क्लियर है इतना? तो इसी तरह से उसने बोला कि उसके आधा भरा होने पर कितने लीटर पानी आएगा, यानी कि आधा भरा होने पे यानी कि जो भी 240 आया हम इसका हाफ कर देंगे तो कितना होगा ये 120 लीटर। तो देखते हैं कोई आंसर है इसमें? बिल्कुल आंसर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का योग कितना है? 160 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा? तो देखिए सभी को जब हम प्लस करते हैं इनको प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 160। यानी कि अगर इसको हम एक प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? x + 2x + 3x + 4x = 160। जब प्लस करते हैं इसको 4 3 7 8 9 1 10x = 160। तो x = कितना आता है? 160/10 एंड आंसर कितना आया? 16। सॉरी अभी आंसर नहीं आया है। तो x = कितना आ गया यहाँ पर? 16। अब हमको सबसे छोटी पहली और चौथी संख्या का योग याद करना है। तो पहली संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई और चौथी संख्या क्या हो जाएगी? 16 4 जा कितना होगा? 64। और जब दोनों को प्लस करते हैं तो ये कितना होगा? 80 होगा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 18 यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 गुना अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि यदि किसी संख्या का 3 गुना मान लिया हमने वह संख्या x है तो इसका 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 ज़्यादा है अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 3x जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 3x/5 = 60। इसको सॉल्व करते हैं 5 3 जा 15, 15 में से 3 माइनस होगा 12/5 = 60। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? x = 60 × 5 एंड 12 कहाँ आएगा? डिवाइड में। तो 12 5 जा 60 और 5 5 जा 25। तो राइट आंसर देखते हैं कौन सा है? 25, यानी कि राइट आंसर ए है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 19 की यदि 6 4 7 0 यहाँ पर ये स्टार है 3 9 से विभाज्य हो तो स्टार की जगह पर क्या आएगा? देखिए 9 से विभाजित करने के लिए क्या होना चाहिए? संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम सबको प्लस करते हैं यहाँ पर। देखिए 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 एंड 3 20, यानी कि यहाँ पर अगर 7 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर इतना? तो वो अंक क्या होगा? 7। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है और 20% की और उसके बाद फिर उसमें 20% की छूट दे देता है। तो बताइए कि लाभ परसेंट कितना होगा? तो हम इसमें क्या करते हैं? मान लिया हमने CP क्या होगा? 100 होगा। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 50% अधिक है तो यानी कि 100 + 50 = 150 हो जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो डिस्काउंट देता है वो डिस्काउंट कितना दे रहा है? वो 20% का। तो 150 का जब हम 20% निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 20/100, 2 0 से 0 कैंसिल। तो कितना आएगा? डिस्काउंट आता है इसमें 30 रुपीज़ का। क्लियर है इतना? तो अब देखिए SP यानी कि वो इतने रुपए में उसको सेल करता है। मार्केट प्राइस कितना रखा था उसने? 150 और
कितने में सेल कर रहा है उस, सॉरी डिस्काउंट कितना है 30 का है, तो 120 रुपीज़ में उसको सेल कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता है हमको, उसको दुकानदार को प्रॉफिट कितना होता है। तो प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पर एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है यहाँ पर 120 और सी पी कितना हो गया 100, यानी कि 20 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट होता है। पर हमको तो परसेंट में फाइंड करना है यहाँ पर, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट, ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ है 20 अपॉन में सी पी कितना है 100 और परसेंट में चेंज करने लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसमें 20%। तो 20% कौन सा आंसर है इसका बी वाला। तो देखिए यहाँ पर हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया और इसका आंसर कितना आया है 20%। तो इस सेट में हमने आप लोगों को 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन संभावना रहेगी कि आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।